को शस्त्र गिराने की, ना पराजय स्वीकार करने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि पाप के सागर में डूबे भंडासुर को मेरा साथ कभी प्राप्त नहीं हो सकता। पाप की पराकाष्ठा को पार कर अपने सभी पुण्य खो दिए। अब वो आशीर्वाद या सुरक्षा के नहीं, मात्र मृत्यु के महादंड के योग्य है। और जब आप स्वयं युद्ध भूमि में हैं, तो उसके नाश में कोई संदेह नहीं। आप मेरे साथ ये अन्याय नहीं कर सकते, मुझे अपने साथ से वंचित नहीं रख सकते। आपको मेरे निकट आना ही होगा प्रभु। कौन रोकेगा हमें? कोई नहीं, क्योंकि इसका हम अवसर ही नहीं देंगे इन्हें। काफी उचित और अनुचित के बीच भेद करने की शक्ति खो देते हैं। उनको सब चलता वो यही सोचते हैं, तो ऐसे में सतर्क रहना ही उचित है। क्योंकि छल के बल से विजय प्राप्त करने का स्वप्न उनकी भूल। पापी कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, अंत में उन्हें पराजय ही प्राप्त होती है। इस बार हमारी पराजय नहीं, जय जय ही होगी हमारी। शुंभ निशुंभ के छल को भी विफल कर दिया इस नारी ने। नारी, इस बार सर्वनाशी होगा मेरा प्रहार। मेरे सभी अस्त्र शस्त्र नष्ट कर रही है ये। कहीं मेरा पुनः वध तो नहीं कर देगी? भ्राताशुंभ, भ्राताशुंभ, नहीं, ये क्या हो रहा है? शुंभ का भी अंत हो गया। तुम्हें स्तंभित कर वही परिणाम करूंगा तो तूने भ्राताशुंभ का किया है। मेरी मायावी शक्ति मुझसे सोकर अपने भीतर सम्मानित कर रही है। ये कैसे संभव है? ये देवी शुंभ के स्तंभन शक्ति को कैसे सोख सकती है? इतने अचंभित मत हो शुंभ। वहाँ माया को ही माया से बांधना चाहते हैं, और कितनी भूल करोगे तुम। मेरी महामाया और कोई नहीं,
मेरी ही निद्रा से उत्पन्न मेरा ही एक स्वरूप है और यही सभी माया की स्रोत और नियंत्रक है। महामाया, ये महाशक्ति, तुम कोई भी रूप ले लो, अंत मेरा अंत संभव नहीं। वो भी तुम्हारे जैसी तुच्छ नारी के हाथों। कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं। कितना भी प्रयास कर लो, मुझे आहत नहीं कर सकती तुम। पूर्व में इसके अंत का क्या उपाय था? हाँ, माता आए है तो फिर यही होगा। नारी को अबला समझने वाले इस दुष्ट का अंत माता की शक्ति से नहीं वरन नारी शक्ति से ही होगा। समस्त देवताओं से मेरा निवेदन है कि अपने भीतर की स्त्री शक्ति को मुझ में समाहित कर दे, जिससे कि इस दुष्ट असुर का मैं संहार कर सकूं। मेरी नारी शक्ति भी मुझे छोड़कर देवी में समाहित हो रही है। मेरे 2 और योद्धाओं का अंत कर दिया इस नारी ने। पितृ पर्वत भी क्षतिग्रस्त हो गया। माता विंध्यवासिनी की जय, श्री माता ललिता की जय, शुंभ निशुंभ मर्दिनी की जय।
स्वधा नमोस्तुते। पुत्र गणेश, प्रणाम माता। कल्याण हो पुत्र। माता, आज इस युद्ध भूमि में संसार को आपके वीरतामयी श्रृंगार रूप के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। हाँ माता, वीरांगनाओं के पराक्रम में भी उनके सौंदर्य का समावेश होता है। जैसे आपके चरणों पर महिषासुर का रक्त आलता के समान था। चंडमुंड के वध के समय आपके मुख की मुस्कुराहट मोगरे के पुष्पों के समान सुंदरता बिखेर रही थी। रक्त बीज का अंत करने जब आप युद्ध भूमि में उतरी तो वहां रक्त भरी धूम्र का उड़ना आपकी साड़ी के लाल आंचल के लहराने के समान था और रक्त बीज का रक्त आपके होठों की शोभा बढ़ा रहा था। निशुंभ के वध के समय आपकी परछाई जैसे आपके सुंदर केशों की छाया थी और शुंभ का अंत करने पर आपके कंठ पर उभरे श्वेत के कण श्वेत मोतियों के आभूषण के समान थे। इसलिए माता, आपका वीरतामय श्रृंगार तो अद्भुत था। गणेश, तुम सच में बुद्धि और युक्ति के देवता हो। तुम बुद्धि और युक्ति के बल पर सदा मेरी सहायता के लिए तत्पर रहे। तुमने उचित समय पर देवी कवच का प्रयोग किया और देवियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। और जिसकी बुद्धि इतनी प्रखर, वही अपनी सूक्ष्म दृष्टि से मेरे रूप का इतना सुंदर वर्णन कर सकता है। मैं तुम्हें आशीष देती हूँ पुत्र कि जो भी संकट काल में विघ्नहर्ता गणेश का नाम लेकर मेरा देवी कवच पाठ सत्व निष्ठा और श्रद्धा से पढ़ेगा, कोई भी संकट उसका स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। कोई भी संकट उसका स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। मेरी विजय का अभियान चलता रहेगा। ये युद्ध अभी नहीं रुकेगा। पुत्र गणेश, क्या हुआ? मुझे बताओ, क्या है तुम्हारी चिंता का कारण? इन सभी असुरों से मैं परिचित था, इसीलिए मैं इन्हें पहचान कर इनके अंत का सुझाव दे सका। किंतु यदि भंडासुर ने किसी ऐसे असुर को भेजा जिसे मैं भी ना पहचान सकूं, फिर उसका क्या परिणाम होगा? पुत्र, जिसके पास बुद्धि का बल हो उसके लिए कैसी कठिनाई। इसीलिए अब भंडासुर जो भी करेगा उसकी चिंता तुम त्याग दो। जिन्हें कुछ करना होता है वो विचार नहीं करते। भंडासुर को जो करना था वो कर चुका। तुमने मेरा कुछ नहीं छीना, क्योंकि जो मैं तुम्हारा छीनूंगा देवी तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। और मेरा एक प्रहार तुम्हारे सहस्त्र प्रहारों पर भारी पड़ेगा। सत्य से परिचित होना सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है गणेश जी, तो फिर भंडासुर इससे क्यों वंचित रहे? आज माता के महिमा गान से उसे भी ज्ञात हो जाने दीजिए कि चाहे वो कुछ भी कर ले, हमें कोई चिंता नहीं। चिंता की चिता तो जलकर ही रहेगी, क्योंकि मैंने जो किया है
वो अद्भुत अंधकारी ही नहीं, कल्पना से भी परे है। माता, जिस ज्ञान के प्रकाश से आप भंडासुर के भीतर छिपे अंधकार को मिटाकर सर्वत्र प्रकाश की ऊर्जा का संचार करने जा रहे गगन समीरा, नमन को पंच तत्व भी है अधीरा। वही पद है जो श्री माता ललिता ने अपने काली अवतार में अंकित किए थे। पंचभूत तत्वों ने आपके लिए जिस सिंहासन को आकार दिया है, उसकी शोभा बढ़ाकर आप धर्म के साम्राज्य का आरंभ करेंगे। माता राज राजेश्वरी, इस अद्भुत दिव्य सिंहासन पर विराजमान हो जाइए और हमें आपकी वंदना करने की अनुमति दीजिए। नमस्तस्यै नमो नमः। जब मेरे जन्म का आधार ही भस्म है, तो क्यों न मेरे होने वाले साम्राज्य का सिंहासन भी भस्म का हो। किंतु उसके लिए तो इस संसार को ही भस्म होना पड़ेगा। क्यों गणेश जी, इतना तो चलता है ना? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। यहाँ जो कुछ भी है, सबको अग्नि में भस्म कर दूंगा मैं। सूर्यास्त से पूर्व ही इसने अग्नि क्यों जलाई है? मुझे संदेह हो रहा है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो हम देख नहीं पा रहे हैं। भंडासुर अपने ही महल को आग लगाकर नष्ट कर रहा है, कहीं इसमें कोई नया षड्यंत्र तो नहीं है? पुत्र कार्तिकेय सर्वथोचित कह रहा है, भंडासुर कोई बड़ी योजना बना रहा है। पुत्र गणेश को सतर्क रहना चाहिए। मेरी अगली योजना आपकी कल्पना से भी परे है गणेश जी।
पराशक्ति माँ, नमो नमो महाशक्ति माँ, नमो नमो पराशक्ति माँ, नमो नमो महाशक्ति माँ। खड्गधारिणी धर्मधारिणी हम सबकी विनती सुनो माँ, नमो नमो पराशक्ति माँ, नमो नमो महाशक्ति माँ। भजन और कीर्तन सब व्यर्थ है, इन्हें क्या सुनना। कर लो भजन, कर लो। कब तक कर पाएंगे? स्वयं ही शांत हो जाएंगे भंडासुर। बस कुछ समय और प्रतीक्षा कर लो। ये कैसा अनर्थकारी दृश्य है। स्वर्गलोक के सभी देवी देवता इस प्रकार कणों में परिवर्तित होकर विलीन क्यों हो रहे हैं? नारायण, देवी लक्ष्मी, ब्रह्मदेव, देवी सरस्वती, ऋषि मुनि सब पर किसका प्रभाव छा रहा है? नंदी जी, क्या आपको ज्ञात है इस दृश्य के पीछे रहस्य? पिताश्री, माँ माँ, इस दृश्य ने तो मुझे आश्चर्य में डाल दिया है। पिताश्री, महादेव और माँ भी सभी के साथ इन भिन्न रंगों के कणों का रूप लेकर कैसे विलीन हो रहे हैं? युद्ध भूमि में मेरे और श्री माता ललिता के सिवाय कोई भी शेष नहीं। ये कैसे संभव है? सूर्यदेव का प्रकाश भी लुप्त हो रहा है। समय का चक्र भी थम गया है।
जिसने भी मेरा सब कुछ छीना है उसका भी सब कुछ छिन जाएगा। सभी माताएं कहाँ दृश्य हो गईं? सूर्य देव तो निरंतर अपने पथ पर गतिमान रहते हैं। कदाचित देवताओं को इसका कारण ज्ञात होगा। स्वर्ग लोक भी देवताओं से रिक्त है। तो मामा जी या फूफा जी कदाचित मुझे कुछ बता सके। कहीं कोई नहीं, किंतु पिताश्री, माँ और ज्येष्ठ कार्तिकेय तो अवश्य मेरी जिज्ञासा शांत करेंगे। मुझे कैलाश जाना चाहिए। तीनों लोग निर्जन हो चुके हैं। अब मैं किससे पूछूं कि संकट का क्या कारण है? कहीं कोई नहीं है अनुज गणेश। न ऋषि मुनि, न देवता, न त्रिदेव और न ही त्रिदेवियां। तुम्हारे, मेरे, श्री माता ललिता और सूर्य देव की सिवाय। हमारी सिवाय कौन भैया? मात्र प्रभु महाशिव और महाविष्णु ही है। अर्थात अब मात्र हम 6 ही शेष हैं। हाँ गणेश, प्रभु महाशिव, प्रभु महाविष्णु, श्री माता ललिता, सूर्यदेव, मैं और तुम। अर्थात जो परम ब्रह्म स्वरूप है वही शेष है। भंडासुर। क्या भंडासुर ऐसा कुछ करने में सक्षम है भैया? सभी देवी देवता, त्रिदेव और त्रिदेवियां जब विलुप्त हो रहे थे तब ये दुष्ट ही जैसे किसी प्रतीक्षा में था। जैसे उसे ज्ञात था कि यहाँ क्या होने वाला है। सूर्य देव के अस्त होने के पूर्व ही ये दुष्ट अपनी योजना को मूर्त रूप दे चुका था। तब तो मात्र यही हमें अपनी कपट योजना के बारे में बता सकता है भैया। इस बार मैंने ऐसा उपाय किया है जो इन सभी को दुर्बल बना देगा और मेरा सिंहासन सभी ब्रह्मांडों का सिंहासन बनेगा। पिताश्री, 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 यहाँ देखिए ना, यहाँ मेरी ओर, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। स्वर तो उसी का है, किंतु वो यहाँ कैसे हो सकती है? उसे तो स्वयं मैंने अपने इन हाथों से ये आपके हाथों में क्या है पिताश्री? ये रक्त हट क्यों नहीं रहा, बढ़ता ही क्यों जा रहा है? पिताश्री, ये क्या मेरा रथ है? क्या ये मेरा रथ है पिताश्री? पिताश्री, ये क्या मेरा रथ है? क्या ये मेरा रथ है पिताश्री? बार बार ये दृश्य मेरे सामने क्यों आ रही है? इस प्रकार क्यों सता रही है मुझे?
पिताश्री, क्या ये मेरा रथ है पिताश्री? नहीं, मिटा दूंगा उसे, भुला दूंगा उसकी प्रत्येक स्मृति को, तभी धुलेगा मेरे हाथों का ये रक्त और अंत होगा रह रहकर ये उठने वाली इस पीड़ा का। कुछ नहीं शेष छोड़ूंगा मैं, उसका स्वर अब कहीं से नहीं आने दूंगा मैं। ये दृश्य, इसे और नहीं सह सकता मैं। बड़ी दयनीय अवस्था है तुम्हारी भंडासुर। व्यक्ति के कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। कर्म ही पुरस्कार दिलाते हैं, तो वो दंड का कारण भी तो बनते हैं। तो ये आप ही थे जो मुझे कष्ट पहुंचा रहे थे। नहीं भंडासुर, ये तो तुम स्वयं अपने साथ कर रहे हो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है और जो होगा, वो अन्य किसी के नहीं, तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। मैं तो तुमसे इतना ही पूछने आया हूँ कि इस बार तुमने क्या किया है। वही किया है मैंने गणेश जी, जो मेरे साथ हुआ है। मेरा संसार ही छिन गया, तो मैंने संसार से उसका सब कुछ छीन लिया। सब कुछ छीन लिया? अर्थात बताओ मुझे भंडासुर, क्या किया है तुमने? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, वही जिससे अब सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। भंडासुर, आज तुमने प्रमाणित कर दिया कि अज्ञानी ही नहीं, महामूर्ख भी हो तुम। परिणाम जाने बिना किया गया कार्य कभी भी किसी का सहायक नहीं हुआ है। तुम्हारे कारण संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व मिटने वाला है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि ऊर्जा विहीन हो जाएगी। पंच तत्व ही नहीं, अन्य ग्रह भी अपनी शक्तियां खो देंगे। कुछ भी गतिमान नहीं रहेगा। समस्त जीवन धीरे धीरे थम जाएगा। अब जब ना धरती और ना अन्य ग्रह अपनी धुरी पर गतिशील रहेंगे और ना ही वो सूर्य के चारों ओर अपने कक्ष में घूम सकेंगे, तो वो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को भी खो देंगे। और तब सभी ग्रह एक दूसरे से, आकाश गंगाएं अन्य आकाश गंगाओं से और ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांडों से टकराकर नष्ट हो जाएगा। ऐसे असंख्य विस्फोट होंगे कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब जब सब नष्ट हो जाएगा, तो तुम किस पर राज करोगे भंडासुर? मैंने कहा था ना, अंत ही मेरा आरंभ है। मैं एक नए ब्रह्मांड की रचना करूंगा और उस ब्रह्मांड का शिव और शक्ति ही नहीं, ब्रह्मा और विष्णु भी मैं ही बनूंगा। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी भंडासुर। अभी रोक दो इसे, अन्यथा सब मिट जाएगा, तुम भी। परिणाम की चिंता करना मेरा स्वभाव नहीं। मैं तो बस जो चाहता हूँ वो करता हूँ। मेरे हाथ शिथिल और जड़ क्यों होते जा रहे हैं?
मेरे हाथ, मेरी भुजाएं इस प्रकार निर्जीव होकर नष्ट क्यों हो रहे हैं? जो जाल तुमने बुना है वो तुम्हें ही निगल रहा है भंडासुर। अब कुछ ही समय शेष है, अभी भी बता दो मुझे क्या किया है तुमने। ऐसा ही रहा तो सब कुछ नष्ट होता जाएगा और अपने किए का परिणाम तो तुम भी भुगतोगे। अंत निकट है भंडासुर, उससे रक्षा चाहते हो तो शीघ्र अपना भेद खोलो, बताओ मुझे। मैंने उनको वेदों को चुराने के लिए भेजा था। किन दोनों को बताओ भंडासुर। हैग्रीव और दुर्गमासुर। दुर्गमासुर और हैग्रीव, प्रतिशोध लेना है ना तुम दोनों को, इसलिए युद्ध के लिए इतने उत्सुक हो रहे हो तुम दोनों। हम अत्यंत उत्सुक हैं क्योंकि पिछली बार हमारा प्रहार क्यों असफल रहा। ये ज्ञात है हमें, इसलिए इस बार सफलतापूर्वक करेंगे हम अपना वार। जहाँ बड़े बड़े महायोद्धा सफल हुए, वहाँ तुम कैसे सफल होगे? क्या है तुम्हारी योजना? इस बार हम वेदों को चुराएंगे भी और क्या करोगे? उन्हें नष्ट भी करेंगे, मिटा देंगे धर्म के आधार को। फिर कोई कैसे विफल करेगा हमारे इस प्रहार को? किंतु उन दोनों को इसका अवसर कैसे प्राप्त हुआ? प्रभु गणेश जी, जब आप उस देवी के हार श्रृंगार का वर्णन कर रहे थे, तब दुर्गमासुर ने केतकी पुष्प का रूप धारण किया था। केतकी, तुम यहाँ कैसे? प्रश्न आपको नहीं मुझे करना चाहिए कि आप यहाँ क्यों हैं? ब्रह्मलोक है ये मेरा, संसार के रचयिता ब्रह्मदेव का स्थान। मैं इस स्थान की नहीं, आपकी योग्यता पर प्रश्न कर रही हूँ। क्या आप ब्रह्मदेव के पद के योग्य हैं? स्मरण कीजिए ब्रह्मदेव, जब महादेव ने आपकी और नारायण की परीक्षा ली थी, तब आपने उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मुझसे झूठ बुलवाया था, जिसके कारण मुझे महादेव से श्राप मिला कि केतकी पुष्प को किसी भी पूजा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको त्रिदेव का पद प्राप्त हुआ। क्या ये उचित है? अपराध तो हम दोनों ने ही किया था ना। ब्रह्मदेव केतकी के प्रश्न उत्तर के कारण अपनी ग्लानि में उलझे रहे और उस अंतराल में हैग्रीव ने वेदों को चुराकर अपना कार्य कर लिया। वेद मेरे हाथों में नहीं है। वेदों से रिक्त होकर मैं ही नहीं, समस्त संसार ज्ञान के प्रकाश को खो देगा। यह अनर्थ तुम नहीं कर सकती केतकी। केतकी नहीं ब्रह्मदेव, दुर्गमासुर कहिए। और जिसे आप देख नहीं सकते वो मैं हूं ब्रह्मदेव। हैग्रीव, अब ना वेद रहेंगे, ना आप और ना ही आपका ये रचा संसार। पहले ही पार कर चुके थे भंडासुर, किंतु अब जो तुमने किया है वो तो तुम्हारे सभी पापों के भी परे है। किंतु अब तुम्हारा ये वार तुम्हें भी आहत करेगा। वो वेदों की ही शक्ति थी जिससे मैंने भस्म से तुम्हें आकार देकर साकार किया था, और वेद मंत्रों का पाठ ही था जिसके कारण तुम्हारे शक्ति के अनुचित प्रयोग करने पर भी तुम प्रतिदिन शक्तिशाली बनते गए थे। किंतु अब वेदों के विलुप्त होने से तुम शक्तिहीन ही नहीं होगे, अपितु अपने प्राण भी खो दोगे।
अभी भी समय है, रोको उन्हें बुलाओ और वेदों को ब्रह्मदेव को लौटाने का आदेश दो। तभी अपनी रक्षा कर सकोगे। अपनी रक्षा चाहते हो तो विचार मत करो, जो करना है वो शीघ्र करो भंडासुर। गणेश जी उचित कह रहे हैं, मुझे इस अनर्थ को रोक देना चाहिए। अभी अधिक दूर नहीं गए होंगे वो दोनों। दुर्गमासुर! हैग्रीव! हैग्रीव! दुर्गमासुर! हैग्रीव! सुनो मेरा आदेश और लौटो यहाँ। मेरा आदेश सुनकर भी अनसुना करने का साहस कर रहे हो तुम दोनों। दुर्गमासुर हैग्रीव! दुर्गमासुर! शिवपुत्र गणेश और उनके साथ ऐसे भी वापस लौटकर अपनी योजना को असफल नहीं कर सकते हम। प्रभु, आपने ही मुझे आकार दिया है और साकार किया है, तो एक बार फिर मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। अपने अस्त्रों को उठाने में असमर्थ हूं मैं, तो मैं इन्हें नहीं रोक सकता। आप ही इन्हें रोकिए प्रभु। मुझे बताओ भंडासुर, ये दोनों दुष्ट वेदों को कहाँ ले जाने वाले थे? क्या करने जा रहे थे उनके साथ? इस बार वो इन्हें नष्ट करने जा रहे हैं। नष्ट करने जा रहे हैं। ऐसे स्थान पर ले जाकर जहां आप भी ढूंढ ना सके। और वो स्थान वो स्थान भंडासुर! अब तो भंडासुर भी नहीं रहा। यही तो हमारा अवसर है, और अवसर का लाभ ना उठाने वाला मूर्ख होता है। और मुझे तो अपना साम्राज्य बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए अवसर मैं जाने नहीं दूंगा। हमें गणेश की दृष्टि से ओझल होकर इन वेदों को नष्ट कर देना चाहिए। इससे पहले कि वो दोनों असुर वेदों को लेकर अधिक दूर चले जाएं, मुझे उनको रोकना चाहिए। मूषक जी, शीघ्र ही मुझे भैया कार्तिकेय के पास ले चलिए। जी प्रभु। समस्त सृष्टि अस्थिर हो रही है, विनाश का आरंभ हो रहा है। इसे शीघ्र रोकना होगा मुझे। गणेश, भंडासुर ने क्या बताया तुम्हें? सृष्टि के आधार पर ही प्रहार किया है इन दुष्टों ने। हैग्रीव और दुर्गमासुर ने पुनः वेदों की चोरी कर ली है और अब वो उन्हें नष्ट करने जा रहे हैं। वेदों के लुप्त होने से अंधकार ही सर्वत्र छा गया है। अब हम कैसे रोके इस महासंकट को, ये समझ नहीं आ रहा है भैया। क्योंकि त्रिदेव त्रिदेवियों के बिना इसे रोकना असंभव सा जान पड़ता है। केवल भंडासुर को ज्ञात है कि दुर्गमासुर और हैग्रीव कहाँ हैं, परंतु वो स्वयं मिट्टी बन चुका है। यदि वेद नष्ट हो गए तो समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाएंगे। प्रति क्षण इस बढ़ते संकट को कैसे रोकना है, ये हमें शीघ्र ज्ञात करना होगा भैया। हाँ गणेश, पृथ्वी तो सूर्य के और निकट आ रही है। और ये क्या,
पृथ्वी से दुगने आकार का ये ग्रह पृथ्वी के मार्ग में आ रहा है। हमें शीघ्र कुछ करना होगा। हाँ भैया, समय बहुत ही कम है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। हमें किसी भी परिस्थिति में इसे अभी ही रोकना होगा। भैया, आप उसे रोकिए और मैं इसकी दिशा परिवर्तित करता हूँ। उचित है गणेश। ये संकट तो टल गया भैया। हाँ गणेश, किंतु हमें सभी ब्रह्मांडों का संतुलन स्थापित करने के लिए वेदों को शीघ्र अतिशीघ्र उनके स्थान पर लौटाना होगा। और उसका तो एकमात्र उपाय है उन दुष्ट असुरों को ढूंढना। यदि मैं एकाग्र होकर अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करूं, तो अवश्य कुछ संकेत मिलेंगे। श्री, ये कैसा अंधकार है जिसके पार मेरी दिव्य दृष्टि भी दुर्गमासुर को नहीं ढूंढ पा रही है। ढूंढना तो दूर, किसी प्रकार का संकेत भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इस अंधकार से धर्म का कोई प्रकाश उन तक नहीं पहुंचेगा। ये उचित समय है इन वेदों को नष्ट करने का। अधर्म के अंधकार इस सागर में अधर्म अपने चरम पर है। यहाँ धर्म की प्रकाश की एक भी किरण पहुंच नहीं सकती। किंतु हम कैसे नष्ट करें इन्हें, जिससे संसार में कभी भी वैदिक श्लोकों के स्वर कभी न गूंजें। ये तो बड़ा सरल है, छिन भिन कर दो इन्हें, ज्ञान सूत्र बिखर कर स्वयं नष्ट हो जाएंगे। उचित कहा है ये आपने। वो दोनों जहाँ भी छुपे हो, उन्हें ढूंढना ही होगा। किंतु कैसे अनुज, इस अंधकार में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। भैया, जब दृष्टि नहीं देख पाती तो हमारे कान हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मात्र गहन अंधकार ही नहीं, सर्वत्र व्याप्त मायावी शांति के कारण कोई संकेत नहीं मिल पा रहा है। वेद ये वेद नष्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? नष्ट नहीं हो सकते तो इस अंधकार में विलुप्त तो हो ही सकते हैं। गहन अंधकार में फेंक दो इन्हें। संभव है ये वेद इस प्रकार नष्ट नहीं होंगे। तो शीघ्र कोई अन्य उपाय करो। भैया, हमें कोई अन्य उपाय ढूंढना होगा। क्या कोई संकेत नहीं मिला तुम्हें? भंडासुर ने सत्य कहा था। वो किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहां उन्हें ढूंढना असंभव है, क्योंकि वहां बस अंधकार का ही साम्राज्य है। किंतु इस प्रकार तो बहुत विलंब हो जाएगा गणेश। इस समय एक एक पल हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। हमें शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास इन वेदों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त समय है। समय की चिंता मुझे नहीं, उन्हें होगी, क्योंकि वेद नहीं तो सृष्टि भी सुरक्षित नहीं। पुनः स्थिर भाव से चिंतन करो अनुज। यदि अंधकार समस्या है तो उसके समाधान का कोई न कोई प्रकाश भी अवश्य होगा। अंधकार, जहाँ ऐसा अंधकार छाया हो, वहाँ तो एकमात्र वेद माता ही उन असुरों को ढूंढ सकती है। वेद माता? किंतु इस समय तो कोई भी माता जागृत अवस्था में नहीं है, क्योंकि श्री माता ललिता ही योग निद्रा में है। हमें कोई न कोई अन्य उपाय सोचना ही होगा गणेश। सोचो गणेश, सोचो। सोचो दुर्गमासुर, कोई तो अन्य उपाय अवश्य होगा इन्हें नष्ट करने का। इन्हें चीर कर देखें। नहीं, इन्हें चीरने पर भी हम सफल नहीं होंगे।
कदाचित एक उपाय है मेरे पास। भैया, माता ने कहा था समस्या के स्रोत में ही उसका समाधान होता है। समस्या हमें ज्ञात है गणेश, वेद संसार से लुप्त है, इसीलिए इसका तो एक ही समाधान है, उन्हें ढूंढना और उन्हें उनके स्थान पर लौटाना। धन्यवाद भैया। तो वहां वेदों के प्रकाश को जागृत करने का क्या उपाय है? मंत्रों में श्रेष्ठतम गायत्री मंत्र। तो फिर ये कैसे संभव है गणेश? एक एक कर उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर भैया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या हमारा ये उपाय सफल होगा? अवश्य सफल होगा। अग्नि सात्विक होती है, वो भेद नहीं करती। भले ये वेद हमारी आसुरी शक्तियों को निरर्थक कर सकते हैं, किंतु जिस अग्नि की महिमा का ये स्वयं वर्णन करते हैं, उसका तिरस्कार कैसे करेंगे? मैं महानतम वेद ऋग्वेद पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये कैसा प्रकाश है? वेदों का प्रकाश हमारे लिए संकट का संकेत है अग्नि। मैं सामवेद पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ। वेदों के प्रकाश ने नष्ट करने वाली अग्नि से इन्हें सुरक्षित कर लिया दुर्गमासुर। हमें और प्रयास करना होगा। अब मैं अथर्ववेद का ध्यान करता हूँ। नष्ट कर देंगे इन वेदों को। सुरक्षित नहीं रहने देंगे इन्हें। ये दिव्य प्रकाश प्रतीत होता है वेदों की शक्ति मुझे कोई संकेत देने का प्रयास कर रही है। हमारे सभी प्रयास विफल कैसे हो सकते हैं? ये प्रकाश का कैसा दिव्य कवच है इनके चारों ओर।
वेदों को जागृत रखो, मैं शीघ्र उन्हें लौटा कर लाता हूं। ये वेद स्वयं की सुरक्षा तो नहीं कर सकते, अवश्य कोई दिव्य शक्ति ही इनकी रक्षा कर रही है। संभव है इन्हें दूर से ही किसी ने जागृत किया हो। समझ गया, महादेव पुत्र गणेश। तो इनके प्रकाश को संकेत बनाकर कोई इन्हें यहां से लौटाने भी आ रहा होगा। मुझे आशा है कि इस दिव्य प्रकाश के लुप्त होने के पूर्व ही भैया वहां पहुंच जाएंगे। दिव्य प्रकाश तो लुप्त हो गया, ये कैसे हुआ? अब मैं उन वेदों को कैसे ढूंढूंगा? लोहर लिया मैंने प्रकाश, अब सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा है। अद्भुत!